हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे दो बुक्स का रिव्यूज़ की, जो कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की हैं। ठीक है ना। अभी क्या हुआ है, रेलवे ने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी को जारी किया है, जो कि इस बार पहली बार वैकेंसीज आई हैं। ठीक है। तो मैं आज जो हमने कुछ दो बुक्स मंगाई हैं, तो उन बुक्स के रिव्यू के बारे में बात करेंगे आज हम। ठीक है ना। तो ये बुक्स आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा अच्छे से देखेंगे हम। ठीक है ना। सबसे पहले बात करूँ मैं पहले इस वाली बुक की। ये तुम्हारी क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये क्या है, किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस, मतलब किरण की है। वैसे तो किरण की बुक बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है ना। अगर हम इसके रिव्यू की और बात करें तो इसमें क्या देखो, ये सिर्फ आपकी है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। ठीक है ना। तो उसमें आपका जो सिलेबस है उसमें क्या ये अलग से मेंशन कर रखा है, तो इस वजह से ये उसकी सेपरेट बुक है अलग से। ठीक है ना। और अगर हम इसकी प्राइस की बात कर लें पहले, तो इसकी प्राइस है 145। ठीक है ना। और ये वैसे मुझे पड़ी थी 140 रुपीज़ की। ठीक है ना। इस वक्त 145 ऑनलाइन आई थी ये, तो इस वजह से मैं ये 140 की पड़ी थी। ठीक है ना। और अगर इसके हम अंदर से देख लें और सिलेबस वाइज, ठीक है, बेसिक इसमें क्या है आपको मिलेंगे थ्योरीज प्लस एमसीक्यूज़। ठीक है ना। इसमें क्या है, आपको थ्योरीज और एमसीक्यूज़ देंगे। ठीक है ना। अब देखिए आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें देख लेते हैं। देखो उसका सिलेबस है, मैं पहले आपको इसका सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। इसका सिलेबस है बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग। ठीक है ना। इसमें क्या है आपका ये जो भौतिकी बुनियादी विज्ञान है, इसमें ये सारे ये साइंस का है ये भी टॉपिक। ठीक है, ये साइंस के हैं। और सबसे जो मेन टॉपिक आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और माप। ठीक है ना। इसमें क्या आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और सर्किट, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक माप, माप प्रणाली और सिद्धांत, रेंज एक्सटेंशन विधियाँ, कैथोड रे, और इस तरीके का ये पूरा सिलेबस है। ठीक है ना। क्योंकि देखो ये तो नॉर्मली हमने साइंस में पढ़ चुके होते हैं, क्योंकि देखो शक्ति, ऊर्जा, वेग, ऊष्मा, तापमान और ये सारे जितने भी हैं ये सब क्या है साइंस में पढ़ चुके होते हैं। बट ये क्या है, ये एक अलग से टॉपिक है जो कि इसमें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें। ठीक है ना। तो पहला ही चैप्टर हमारा इसमें क्या है, मात्रा तथा मात्रक, मात्रा तथा मापक। ठीक है ना। इसके बाद इसमें देख लो इस तरीके से थ्योरी दे रखी है इसमें, देखो बहुत अच्छे से दे रखा है। ठीक है। ये प्रकाश और ये तुम्हारी क्या कहते हैं विमाएँ हैं, डायमेंशन। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से दे रखी है इसमें। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से ये दे रखी हैं। बट इसमें मैंने जब इस बुक को देखा तो इसमें मुझे क्या है, इसकी जो मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी किरण की, वैसे तो बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, बट इसमें क्या है जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और माप वाले जो इसमें जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर हुआ, माइक्रो प्रोसेसर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स की माप प्रणाली, सिद्धांत, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो उसमें बुक में दे ही नहीं रखे हैं। ठीक है ना। तो गैस मैं सबसे पहले आपको पहले बता दूं, अगर इस बुक को आप ख़रीदना चाहते हो तो मैं इस बुक का रिव्यू आपको इसलिए करा रहा हूँ कि इससे आपको पता चले। आपको बुक मंगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ये सिलेबस मेंशन कर रखा है कि नहीं। ठीक है ना। तो मैं बस यही बता देता हूँ आपको। देखो जब मैंने इसको रिव्यू किया तो मुझे इसमें क्या देखो एलईडी पैनल, ट्रांसड्यूसर, पॉलिशर, इसको इसमें से कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक है ना। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे इसका, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स और मापन, इसमें बस क्या है, इसमें और कुछ नहीं दे रखा है। देखो ये सिंपली ये दे रखा है क्रिस्टल। ठीक है। और तुम्हारे देखो कुछ ही डोपिंग दे रखा है, ये मतलब जो मैंने टॉपिक उसमें दे रखे हैं सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं, एलईडी वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है। देखो इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कुछ नहीं है। वार एंड ऑपरेशन, हाँ ये ज़रूर दे रखे हैं इसमें कुछ गेट्स वगैरह। ठीक है, बस यहाँ पे हो गया इसका एंड। तो इसमें देखो आपको मैं बता दूँ, इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा देखने के लिए जैसा इसमें दे रखा है। जैसे कि मान के चलो इसमें ये है माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स, माप प्रणाली, कुछ भी नहीं दे रखा है। तो गाइस मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हो तो इसमें बेसिकली बस साइंस ही दे रखी है और इसमें ये वाला टॉपिक इसमें बिल्कुल नहीं दे रखा है। तो इसलिए गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को ना लेके कोई दूसरी बुक प्रेफर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें मेरा भी पैसा है टोटली वेस्ट गया है, इसमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये क्या है, बस साइंस तो हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है, आइए अब दूसरी बुक की बात कर लेते हैं। ठीक है,
ये, ठीक है, ये इसकी प्रैक्टिस बुक है, ठीक है। ये प्रैक्टिस बुक में तो देखो ऐसा है, दे भी रखा होता है, नहीं भी दे रखा होता है, वो हमें नहीं पता, ठीक है। अब प्रैक्टिस बुक की बात कर लें तो इसमें तो वो देखो, पहले तो इसकी सिलेबस देख लेते हैं हम। इसमें क्या सामान्य जागरूकता 10 नंबर की है, 10 क्वेश्चन है 10 नंबर के। सामान्य बुद्धि तर्क 15 प्रश्न आएंगे और 15 अंक होंगे। और ये तुम्हारा क्या है, इस तरीके से ये सेक्शन आएंगे और ऐसे 100 प्रश्न होंगे और 100 ही उनके होंगे, ठीक है। ये भी करंट पब्लिकेशन की है, ठीक है। इसमें 20 सेट आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये वही है इसमें, ठीक है। देखो इसमें मैंने इसका एक पहला ही मॉडल पेपर लगाया था। देखो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखो ये आपको इसमें मिल जाएगी, साइंस कंप्यूटर मिल जाएगा इसमें आपको, ठीक है। कंप्यूटर में आपको ये देख सकते हो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहला सेट है ये इसका। मैंने इसका एक सेट लगा के देखा है, मुझे तो सही लगा इसका सेट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी जो इसकी सेट है वो लगाऊंगा। उसके बाद देखूंगा कि जो सिलेबस में मेंशन कर रखा है वो उसमें है कि नहीं है। पर मैं पहली वाली बुक की तो आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल भी सोच समझ के लें, क्योंकि आपको साइंस पढ़नी है तो साइंस तो आप वैसे भी उस लूसेंट प्रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। किरण की बुक आती है एक और, वो रेड कलर की, उसको प्रेफर कर सकते हो। पर इसमें जो मेन टॉपिक है तुम्हारा वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वाला, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो वो उसमें दे नहीं रखा है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई और बुक ही देख लें, ठीक है। इसका मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ। ये इसका प्राइस है 235। ये मुझे पड़ी थी 232 की, ठीक है ना। बाद बाकी ये वैसे बुक बढ़िया है अगर आपको पढ़नी है। पर मुझे इस वाली बुक में थोड़ा वैसा लगा कि मतलब इसमें जो सिलेबस है वो मेंशन कर नहीं रखा है। तो आप इसको ना लेके इसको ले सकते हो प्रैक्टिस बुक के लिए। प्रैक्टिस बुक अगर आपको करनी है तो इसको आप ले सकते हो। इसको आप लेने का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें सिलेबस ही मेंशन नहीं कर रखा जो दे रखा होता है। हालांकि और भी आती हैं किरण पब्लिकेशन, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसमें जो सिलेबस दे रखा है वो उसमें बुक में ना दे रखा हो। पर इस बार पता नहीं क्या गलती हो गई, जो सिलेबस ही नहीं मेंशन कर रखा है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस प्रैक्टिस वर्कबुक को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने और भी आगे देखे थे क्वेश्चन इसके, काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। पर इसमें मुझे कुछ खास लगा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।